नमस्कार बच्चों, आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम हमारे हिंदी विषय का निबंध लेखन पढ़ने जा रहे हैं। निबंध लेखन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है, उस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि अधिक बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। बच्चों, जब हम किसी फूल की माला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक एक फूल को धागों में बांधते जाते हैं, लेकिन जब ये माला पूरी हो जाती है तो हम इन फूलों को अलग अलग नहीं देख सकते, तो उनसे बनी हुई पूरी माला हम देखते हैं। वैसे ही निबंध एक प्रकार की माला होती है, जिसमें हम अपने विचारों को इस तरह से गूंथते जाते हैं कि उसका एक अच्छा सा निबंध बन जाता है। उसे हमें क्रमबद्ध रूप से ही लिखना होता है। निबंध लेखन के लिए आवश्यक बातें। बच्चों, अब हम देखेंगे कि निबंध लेखन करते वक्त हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना है। निबंध साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। निबंध का मतलब यही है कि दिए हुए विषय पर छात्र बिना बंधन के जो सोचे वह लिखे। छात्र उस विषय संबंधी विचार करते हैं और सामग्री एकत्र कर लेते हैं, किंतु लिखते समय उचित रूप से प्रकट नहीं कर पाते। क्या होता है कि निबंध करते हुए बच्चों को एक विषय दिया जाता है और बच्चों को उस विषय पर सोचकर अपने विचार प्रकट करने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि उस विषय के लिए विचार करते हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या लिखना है, वो सारी सामग्री मतलब वो सारे जो मुद्दे होते हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भी वो एकत्र कर लेते हैं। लेकिन जब लिखने का समय आता है तो उन्हें वो अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते। जो लिखते हैं उसमें वाक्य रचना दोषपूर्ण होती है। तो क्या होता है, जब वो लिखना शुरू कर देते हैं तो बहुत बार क्या होता है, उनकी जो वाक्य रचना होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, वह दोषपूर्ण होती है। मतलब उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और वर्तनी की भी बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें हो जाती है। मतलब शुद्ध लेखन भी उनका ठीक से नहीं होता है, इसलिए उनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत सारे कट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये निबंध लेखन करते वक्त किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। ध्यान में रखने योग्य बातें। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। निबंध का आरंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का आरंभ किया जा सकता है। निबंध क्या होता है, एक रचना होती है, उसे आप बनाते जाते हो, तो उसको आपको कैसे बनाना है, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, जिससे कि आपका निबंध बहुत ही सौंदर्यपूर्ण बन जाता है। ये आरंभ करने के लिए आप किसी उदाहरण का या चुटकुले या फिर कविता की पंक्तियों को शुरुआत में लिख सकते हो, जिससे आपका निबंध सुंदर बन जाएगा। दूसरा मुद्दा है, निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का स्पष्टीकरण हो। आरंभ तो हमने कर लिया, जिसमें हम अलग अलग कविता की पंक्तियाँ डाल सकते हैं, चुटकुले डाल सकते हैं, किसी थोर व्यक्ति के विचार डाल सकते हैं, जिससे अपने जो निबंध का शुरुआत है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब आप शुरुआत करते हो अपने निबंध के मुख्य विषय पर, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से देना है
जो होगा आपके निबंध का मध्य भाग। ठीक है, उसके बाद होता है निबंध का अंत, जब आप आपके मुद्दों जो विषय है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। तो अंत में क्या करना है, आपको कंक्लूजन पे जाना है। तो उसमें आप क्या करोगे, तो निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और स्पष्ट मतलब क्लियर। जो भी आपको उस निबंध का विषय था उस बारे में जो भी आपका कंक्लूजन है वो आपको वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद का मुद्दा हम देखेंगे, निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आप हिंदी में अगर निबंध लिख रहे हो तो बहुत ही सिंपल उसमें आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा निबंध लिखते वक्त छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका निबंध बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। और निबंध लिखते वक्त कभी भी ये ध्यान में रखना है कि हमें उसको हर मुद्दे को एक एक परिच्छेद में डिवाइड करते जाना होता है। आप पूरे निबंध को एक पूरे पेज में नहीं लिखोगे, तो उसको छोटे 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 परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ में लिखते जाओ। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि आपका निबंध कितने शब्दों में आपको लिखने के लिए कहा गया है, या फिर उसके लिए कितने गुण आपको दिए गए हैं, कितने मार्क्स आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको निबंध लिखना होता है। शब्द सीमा मतलब लिमिटेशंस होते हैं कि कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो उसकी ओर आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। जो भी मुद्दा आप लिख रहे हो तो उसको आपको बार 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 रिपीट नहीं करना है। तो उससे क्या हो जाता है कि अपना जो निबंध होता है वो बहुत ही बोरिंग लगता है। तो विचारों को हमें उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब भी आपका निबंध लिखकर पूर्ण हो जाता है तो उसे आपको वापस एक बार पढ़ना है, जिससे कि उसमें अगर कोई भी आपसे शुद्ध लेखन में मिस्टेक हुई है या फिर आपकी वाक्य रचना में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपको समझ में आएगा और उससे आप क्या कर सकते हो, उसे दूर कर सकते हो। तो कभी भी निबंध लिखने के बाद उसे वापस एक बार पढ़िए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। तो आप जब निबंध एक बार पढ़ोगे लिखने के बाद, तो भाषा में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई है, शुद्ध लेखन हो या फिर वाक्य रचना में हो, तो वो आपको दूर करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मुद्दा आपका लिखना रह गया है, कोई मुद्दा छूट गया है जो आपको लिखना था, तो उसे आप उसमें जोड़ सकते हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शुद्ध लेखन में जो मिस्टेक होती है वो आपको नहीं करनी होती है। शुद्ध लेखन के कुछ नियम होते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी विराम चिन्ह है जो हमने इसके पहले भी पढ़े हुए हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं वो, तो पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ऐसे बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। तो उनको हमें सही जगह पर लिखना है, जिससे कि वर्तनी में कोई भी अशुद्धि नहीं होगी और हमारा जो निबंध है वो सही तरीके से हम लिख पाएंगे। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। अगर आप बच्चों जिस विषय पर निबंध लिख रहे हो उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको याद आता है, उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको कभी सुनी है, कोई कविता है, कोई घटना घटी थी, तो वो सब आप अगर जोड़ सको उस निबंध में सही तरीके से, तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो बच्चों, ये जो मुद्दे अभी हमने देखे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि भाषा संबंधी त्रुटियां हमें दूर करनी चाहिए।
अपनी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में शब्द लेखन अलग तरह से होता है। आप अगर देखोगे मराठी हिंदी, दिखने में अगर ये दोनों भाषाएं एक जैसी दिखती है, लेकिन लिखते वक्त उसमें बहुत सारे आप देखोगे कि चेंजेस होते हैं। तो ये सब कभी कभी ऐसे होता है कि हम हिंदी लिखते वक्त मराठी के कोई शब्द उसमें डाल देते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है। तो ये जो त्रुटियां होती है उसे हमेशा हमें निबंध लिखते वक्त दूर करना है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब हमें शुद्ध लेखन की ओर बहुत ही ध्यान देना है। विराम चिन्हों का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करना है। कोई उपयुक्त कथन हो, जो मैंने आपको कहा कि उस विषय से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं वो आपको उसमें लिखनी। बच्चों, अब तो हमने देखा कि हमें निबंध लिखते वक्त किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। अब हम एक निबंध जो मेरे पास लिखा हुआ है वो देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको निबंध किस प्रकार लिखना है। तो हमारे निबंध का विषय है मेरा प्रिय शिक्षक। बच्चों, अभी इस विषय में आप देखोगे कि मेरा प्रिय शिक्षक है, तो उस शिक्षक के बारे में छोटी छोटी चीज़ें होती है जो यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर ऐसे ही कोई और विषय आपको मिलता है, जैसे कि मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय पक्षी, या फिर मेरा प्रिय प्राणी, मेरा प्रिय मित्र, तो आपको ऐसे विषयों में क्या करना होता है, उस चीज़ों के बारे, उस विषय के बारे में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है वो आपको उसमें लिखनी होती है। और लिखते वक्त इस चीज़ की ओर ध्यान देना है कि उसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखेंगे। आप पूरे पेज भर के एक निबंध नहीं लिखोगे, तो क्या होता है, अपना जो जो एक एक मुद्दा होता है उसको आप अलग अलग परिच्छेद में लिखते जाते हो और आपका निबंध बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा प्रिय शिक्षक। बच्चों, जब से आपने स्कूल आना शुरू किया है, बहुत सारे शिक्षक आपकी ज़िंदगी में आए होंगे। आप जब जूनियर केजी, सीनियर केजी में थे, प्राइमरी स्कूल में होंगे, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे शिक्षक हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो उनमें से एक होता है कि जो हमें बहुत 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 पसंद होता है और उसकी हर चीज़ हमें पसंद आती है। उसका प्यार भी पसंद आता है और उसका गुस्सा भी। तो ऐसे ही है मेरा प्रिय शिक्षक निबंध में एक शिक्षक के बारे में बताया गया है। चलो देखते हैं कि ये जो मेरा शिक्षक है, प्रिय शिक्षक, वो कैसा है। मेरे विद्यालय में अनेक शिक्षक हैं। सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। उन सब में हमारे वर्ग शिक्षक श्री राजीव चौधरी मेरे प्रिय शिक्षक हैं। अभी ये हो गई निबंध की शुरुआत। क्या किया है कि हमने उस विषय की ओर जाने की कोशिश की है। तो मेरा प्रिय शिक्षक है, मैं उसको शुरुआत में भी लिख सकती हूँ कि मेरे प्रिय शिक्षक का नाम राजीव चौधरी है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग, आकर्षक नहीं होता। लेकिन हमने कैसे शुरुआत की, तो मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें सबसे पसंदीदा अगर कोई मेरे शिक्षक हैं तो वो है मेरे वर्ग शिक्षक, मेरे क्लास टीचर, और जिनका नाम है राजीव चौधरी। अब उनके बारे में उनका वर्णन करना हमने शुरू किया है, जो कि हमारा है मुख्य विषय। जैसे हम बोलने की कि ये है हमारे निबंध का मध्य भाग। तो चौधरी जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वे हमें गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का ढंग निराला है। वे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों को वे अलग से समय निकालकर पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में जानकारी देना हमने शुरू की है। पहले तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और वो कौन सा विषय हमें पढ़ाते हैं, तो हमें वो पढ़ाते हैं गणित और विज्ञान। और उसके बाद वो हमें मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका पढ़ाने का ढंग बहुत निराला है। वो हर बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं और इसलिए वो मुझे पसंद है। ऐसे नहीं कि उनको जो विद्यार्थी पसंद है सिर्फ उनकी ओर ही वो ध्यान देते हैं। तो वर्ग में जितने भी विद्यार्थी हैं उन हर विद्यार्थी की ओर उनका ध्यान होता है। उसके बाद जब भी वो जो भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको वो अलग से समय देते हैं, और इसीलिए ये शिक्षक मेरे प्रिय शिक्षक हैं। चौधरी जी का दिमाग कंप्यूटर जैसा है। उनके पास गणित के सभी उदाहरणों के हल होते हैं।
विज्ञान के कठिन प्रश्नों को वे बातों बातों में ही समझा देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि शिक्षक के बारे में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको हमने क्या किया है, अलग अलग परिच्छेद में लिखा है, अलग अलग पैराग्राफ में लिखा है। और आपको भी निबंध लिखते वक्त इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और उसको छोटे छोटे परिच्छेदों में ही लिखना है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चौधरी जी है, जो मेरे प्रिय वर्ग शिक्षक हैं, उनकी और एक विशेषता उन्होंने बताई है कि उनका दिमाग कंप्यूटर के जैसा है। जैसे कंप्यूटर में आप हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है, वैसे ही हमारे ये वर्ग शिक्षक हैं। और उनके पास गणित के सभी उदाहरणों के हल होते हैं। आप कितना भी मुश्किल गणित का सवाल उनके पास लेके जाओगे तो उसे वो तुरंत ही सॉल्व करके आपको दे देते हैं। विज्ञान के कठिन प्रश्नों को वे बातों बातों में ही समझा देते हैं। विज्ञान का कितना भी कठिन प्रश्न हो उससे वो एकदम तुरंत ही बातों बातों में, जैसे रोज़मर्रा की बातें हम करते हैं, छोटे छोटे उदाहरण देके, सिंपल उदाहरण देके वो हमें वो समझाते हैं। और जो कठिन विषय है जैसे गणित और विज्ञान बच्चों को थोड़ा कठिन विषय लगता है, तो वो भी हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। और इसीलिए ये जो विज्ञान के और गणित के शिक्षक हैं राजीव चौधरी जी, वो हमारे प्रिय शिक्षक हैं। गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को वो सरल और सरस बना देते हैं। तो उनकी एक खूबी है कि वो गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को एकदम सरल, इजी, सिंपल बना देते हैं। इसीलिए इन दोनों विषयों में मैं अच्छे अंक प्राप्त कर लेता हूँ। और यही वो मेरे प्रिय क्यों हैं, क्योंकि एक तो वो ये जो कठिन विषय है वो बहुत ही सरल बना के हमें सिखाते हैं, बहुत ही सिंपल बना के हमें सिखाते हैं। और कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, उसका जवाब उनके पास हमेशा होता है। वो हमेशा क्या करते हैं, तो जो बच्चे उस विषय में थोड़े कच्चे हैं उनकी ओर अलग से ध्यान देते हैं, उनको अलग से समझाते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं। तो इसलिए क्या है, ये मेरे प्रिय शिक्षक हैं। और यही एक बात है कि वो मेरे प्रिय हैं और इसीलिए उनके विषय में मुझे क्या मिलते हैं, अच्छे अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो चलो बच्चों, हमारे इन शिक्षक के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चौधरी जी को गुस्सा बहुत कम आता है, फिर भी अनुशासन के मामले में वे कठोर हैं। वास्तव में वे शांत और सरल स्वभाव के हैं। और उनके बारे में बताया गया है कि हमारे चौधरी जी को गुस्सा कम आता है, लेकिन अनुशासन के मामले में वो बहुत कठोर हैं। अगर अनुशासन में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, डिसिप्लिन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन वो वास्तव में कैसे है उनका स्वभाव, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के वो है, सीधे स्वभाव के वो हैं। मैं चौधरी जी का बहुत आदर करता हूँ। मैं उन्हें एक आदर्श शिक्षक मानता हूँ। यही सब चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से चौधरी जी मेरे कौन है, आदर्श शिक्षक है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ क्योंकि उनमें इतनी सारी विशेषताएं हैं। वे हर एक बच्चे की ओर ध्यान देते हैं, सबके साथ प्यार से बात करते हैं, अनुशासन भी उनको बहुत प्रिय है और इसीलिए वो मेरे आदर्श शिक्षक हैं। मैं उन्हें आदर्श शिक्षक मानता हूँ। तो आप भी आपके जो पसंदीदा कोई शिक्षक होंगे उनके बारे में जो भी चीज़ें आपको याद है, जो भी चीज़ें आपको पता है, वो लिख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आया ही होगा कि निबंध लिखते वक्त कैसे हमें उनको उस विषय को छोटे छोटे मुद्दों में लिखना है। अब वापस एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि निबंध लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। वैसे हमने पहले ही बताया था कि निबंध लिखते वक्त उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत वो आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद निबंध को लिखते वक्त हमें उस निबंध को छोटे छोटे मुद्दों में अलग अलग परिच्छेद बनाकर लिखना है। अलग अलग छोटे छोटे परिच्छेदों में हम ये निबंध लिखेंगे। अलंकार, मुहावरे, कहावतें, ऐसे चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि निबंध हमारा बहुत ही सुंदर
बन जाएगा। क्या है कि आप अगर अलग अलग मुहावरे, कहावतें या फिर चुटकुलों का इस्तेमाल करोगे, किसी और व्यक्ति के विचारों का आप उसको उस निबंध में डालते जाओगे, कहावतों को डालते जाओगे, तो आपका निबंध कैसे बन जाता है? सुंदर बन जाता है। लेकिन ये सब करते वक्त आपको एक चीज़ की ओर ध्यान देना होता है कि उसका प्रयोग उचित स्थान पर होना चाहिए। जहाँ पर वो ठीक से बैठ जाता है, उस वहीं पर आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। निबंध लिखते वक्त आपको क्या करना होता है कि छोटे छोटे वाक्य लिखने होते हैं। वो वाक्य स्पष्ट होने चाहिए और अर्थपूर्ण वाक्य होने चाहिए। बिना मतलब के वाक्य आप अगर उसमें लिखोगे तो आपका निबंध अच्छा नहीं बनेगा। शब्दों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब आपको उसमें अशुद्ध लेखन नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं। उसके साथ ही विराम चिन्हों का आपको क्या करना है? सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है। आपका जो भाषा का व्याकरण होता है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो ही क्या होगा कि आपका ये निबंध बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार निबंध हमें लिखना होता है। निबंध लिखते वक्त किन किन चीज़ों की ओर हमें ध्यान देना होता है। अगर इन सब मुद्दों को विचार में रखते हुए आप निबंध लिखोगे तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए हमें निबंध लिखते वक्त ज़रा भी डरना नहीं है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख पाओगे। नमस्कार।